दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आज भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और साथ में आईटीसी को डिस्कस करने वाले हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड गवर्नमेंट की एक ऐसी कंपनी है जो हैवी मशीनरीज बनाती है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन्स के लिए ये आने वाले समय बिड करने जा रही है और वंदे भारत ट्रेन्स का अगर इसको ऑर्डर मिल जाता है तो कामकाज बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो क्या इस समय में भेल में निवेश करना चाहिए? यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है, कुछ टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस सरकारी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ आईटीसी की बात करें तो बहुत ही मजबूत कंपनी है जिसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, आपको पता ही होगा आईटीसी का जो मेन बिजनेस है वो सिगरेट का है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में भी इंडिया की सेकंड नंबर की कंपनी है। इसके अलावा पेपर का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है और आईटी का बिजनेस है। तो इतनी बड़ी कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है इस लेवल पे, क्या दाव लगाया जा सकता है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले समय में जो Q3 का रिजल्ट आने वाला, कैसा रिजल्ट रह सकता है। सबसे पहले अगर हम भेल की बात करें तो फ्राइडे को 79.05 पर क्लोजिंग रही, जहां पे हमने 0.25% की तेजी देखी है। जैसे कि आपने देखा होगा बाजार में लगभग 300 पॉइंट की गिरावट थी और अगर हम निचले लेवल से देखें तो लगभग 550 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई थी। इस गिरावट के पीछे वजह थी एफआई की तरफ से ज़बरदस्त बिकवाली और दिसंबर में एफआई ने जम के बिकवाली भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग एक इशारा है कि यहाँ पे लोगों की खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 30% का ऑलरेडी पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है। अगर हम 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक ने 72% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 45 के आसपास स्टॉक था 4 जुलाई को और आपको पता होगा स्टॉक मैंने उस समय आपको सजेस्ट किया हुआ है 50 के आसपास। मैंने काफ़ी बार आपको बोला कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक 6.62% डाउन है, यानी ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। आप ये समझ सकते हो कि 5 दिन के हिसाब से स्टॉक में फिर से 4.84% की हमें तेजी देखने को मिली है, यानी निचले लेवल से अब खरीदारी भी शुरू हो चुके हैं। एक तरह से इसको बॉटम मिल चुका है, दाव यहाँ पे लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे Q3 का टाइम पूरा हो चुका, आपको पता है Q3 का रिजल्ट जल्दी हमारे सामने आने वाला है, इसीलिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। अब ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग हो पाएगी। कंपनी से संबंधित लोगों के लिए, जो भी बोर्ड के सदस्य है या फिर बोर्ड के या कंपनी के एम्प्लॉयज है, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। तो ये अब जल्दी हमारे सामने रिजल्ट होगा और रिजल्ट शानदार रहने की पूरी संभावना इस बार, क्योंकि काफ़ी अच्छी इनकी ऑर्डर बुक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कंपनी गैसिफिकेशन प्लांट लगाने जा रही है, यानी कोल से गैस का निर्माण होगा और एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है भेल के लिए। तो ये मौका है भेल में निवेश का। अब जैसे कि हमारा बजट आने वाला है, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारे अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं और जैसे कि भेल भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही काम करती है कंपनी, तो इसका बजट में फ़ायदा हो सकता है। तो कुछ 10 स्टॉक है जिनमें इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें भेल भी शामिल है। भेल की बात करें तो कंपनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडर कंपनी है और काफ़ी शानदार इसका पोर्टफोलियो डिफेंस सिस्टम के लिए, एरोस्पेस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और हैवी से हैवी ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है कंपनी, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यानी पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कंपनी काम कर रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के हिसाब से भेल का जो पोर्टफोलियो है काफ़ी शानदार है और ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी का कामकाज आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के हिसाब से इसमें निवेश की सलाह दी जा रही है। कंपनी के Q2 की बात करें, ऑर्डर बुक करीब 120 बिलियन रुपीज़ का है, जो काफ़ी बड़ा है और इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट के भी ऑर्डर इनके पाइपलाइंस में है, यानी काफ़ी ज़्यादा इनके पास ऑर्डर है और आने वाले समय में आप देख सकते हो इनका बिजनेस और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे यहाँ पे 16 ब्रोकरेज फर्म है वो सेल की रेटिंग दे रही है, लेकिन 2 ब्रोकरेज हाउस है जो बाय की कॉल दे रहे हैं और 3 है वो होल्ड की कॉल दे रहे हैं। तो ये तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार लोगों को मिसगाइड भी करते हैं, जैसा यस बैंक में हो चुका है। यस बैंक में लगातार सेल के टारगेट दिए गए और यस बैंक का स्टॉक 20 को क्रॉस कर गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंपनी मजबूत है और दाव यहाँ पे लगाया जा सकता है बिना डरे। अगर आप इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी मजबूत दिखाई देंगे। मार्केट कैप 27,578 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस 79.20 की है, लो इसका 41 का है और हाई 91 का है, यानी स्टॉक आपको बिल्कुल आपको इस समय मिड रेंज में मिल रहा है। यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। स्टॉक का पी 36.10 है, बुक वैल्यू 75.40 के, यानी बुक वैल्यू के आसपास ही स्टॉक आपको मिल रहा है। 0.51% का अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी देती है। इसका आरओसी 2.93% है और आरओई 1.67% है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो देख सकते हो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा कंपनी के रिजल्ट को देखो तो काफ़ी शानदार आंकड़े। सितंबर 2021 में जहाँ पे 5,112 करोड़ रुपीज़ का इनका रिवेन्यू था, वो इस सेप्टेम्बर में बढ़ के 5,203 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। तो रिवेन्यू बढ़ा है।
इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में कंपनी को 45.98 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। इस बार 12.10 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है और मार्च में तो 912 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था। कुल मिला के कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम पिछले 4 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2019 में 31.10 थाउजेंड रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था और कंपनी को 1.01 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन 2020 में 22.05 थाउजेंड रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला, यानी रेवेन्यू में कमी हुई और कंपनी को 1.47 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस हुआ। 2021 में रेवेन्यू गिर के 17.70 थाउजेंड रुपीज़ तक आ गया और लॉस बढ़ के 2.70 थाउजेंड रुपीज़ तक आ गया और इसके पीछे वजह थी कोविड काल। लेकिन 2022 में पूरा का पूरा गेम चेंज हुआ, रेवेन्यू बढ़ के 21.62 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट 0.45 करोड़ रुपीज़ का, 1000 करोड़ रुपीज़ का हुआ। तो आप ये समझ ही सकते हो कि कंपनी बड़े लॉस से प्रॉफिट में आई है और इसीलिए आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो FIDI ने जम के खरीदारी की स्टॉक के अंदर, जहाँ पे क्वार्टर 1 में 4.22% की होल्डिंग थी FI की, वो 4.81% हो गई है। DI की बात करें तो 12.59% की होल्डिंग थी जो 14.45% हो गई है। लेकिन जनरल पब्लिक के पास 20% के शेयर थे वो 17% हो गए, यानी जनरल पब्लिक के शेयर FIDI ने बांट के ले लिए। इसके अलावा सरकार के 63.17% की होल्डिंग है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा इसके 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो पहली बार निगेटिव आंकड़े से पॉजिटिव बने हैं। 10 ईयर के हिसाब से सेल्स -8% था, 5 ईयर के हिसाब से -6%, 3 ईयर के हिसाब से सेल्स -11% था, लेकिन इस TTM 18% पॉजिटिव है। तो लगातार पिछले 10 साल से जो सेल्स इनका गिर रहा था उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी शुरू हुई है, पॉजिटिव हो चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -24% है, 5 ईयर के हिसाब से -1%, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो -24%, लेकिन इस TTM 144% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों के आंकड़े में एक शानदार उछाल है और ये इशारा है कि अब बहुत साल के बाद कंपनी बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है और ये एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये 500 को भी टच कर सकता है। तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। चलते हैं ITC की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 331 पर रही, जहाँ पे हमें 1.30% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 1 साल की बात करें तो स्टॉक ने 51% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 219 के आसपास स्टॉक था और अगर हम 6 मंथ की बात करें स्टॉक में हमने 13% की तेजी देखी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 2.52% की गिरावट हो चुकी है। निचले लेवल से फिर से रिकवरी शुरू है, पिछले 5 दिन के हिसाब से 0.82% की तेजी है। तो अब स्टॉक फिर से ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। वैसे क्वार्टर 3 की यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि उन्होंने अपनी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, यानी कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं अब वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। अब यहाँ पे अगर देखें तो ITC को लेकर यहाँ पे बाई की कॉल निकल के आ रही है। उनके हिसाब से इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। करीब 30 एनालिस्ट है जो बुलिश है ITC को लेकर और इसके जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो 385 के आसपास है, यानी प्रेजेंट लेवल से 15% का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो ITC में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ITC की बात करें तो करीब इनकी 200 फैक्ट्रीज है, इसके अलावा 50 इनके वेयर हाउस है, 2200 इंडस के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इसके अलावा 14,000 स्टॉकिस्ट है और 2.5 मिलियन इनके रिटेलर्स हैं। तो बिजनेस आप समझ सकते हो कितना फैला हुआ है। कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं करती बल्कि इसके बहुत सारे बिजनेस है, जिसमें FMCG सेक्टर में इंडिया की 2nd नंबर की कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में। इसके अलावा पेपर बिजनेस बहुत ही शानदार है। इसके अलावा इनका जो होटल का बिजनेस है वो काफ़ी शानदार अब इसमें कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। लगातार बिजनेस बढ़ रहा है उसमें भी और IT का कारोबार भी अच्छा है और इसी हिसाब से देख सकते हैं कि ITC में यही मौका खरीदारी का। वैसे 70% बिजनेस है वो इसका सिगरेट का है और जिसमें उनकी मोनोपोली भी है। यहाँ पे देखें तो ITC लगातार FMCG सेक्टर में बहुत सारे प्रोडक्ट नए लॉन्च भी कर रहे हैं और बिजनेस इनका तेजी से बढ़ा है। सितंबर 2021 में देख सकते हैं 14,844 करोड़ बीच का जो रेवेन्यू था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 18,608 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 3,740 करोड़ के आसपास था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 4,620 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, यानी लगातार हर क्वार्टर में आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आप ये समझ सकते हो कि ITC एक बहुत ही मजबूत ब्रांड है जिसमें आप दाव लगा सकते हैं। और जिस तरह से देखें तो कोविड काल में स्टॉक नहीं दौड़ा था, लेकिन जब सारे शेयर गिरने लगे ये अकेला दौड़ रहा था। इससे एक बात तो साबित होती है कि ITC मजबूत है और आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको ITC में निवेश करना चाहिए और ये भेल और ITC ऐसे स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। दोनों स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।